नॉन फाइलर मोटरसाइकिल, रिक्शे और ट्रैक्टर का सवार होगा 800 सीसी से जायद गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर ले सकेगा। मखसूस हद तक ज्यादा जायदाद भी नहीं ले सकेगा। हुकूमत नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद तंग करने को तैयार। टैक्स लॉ में तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेगा। एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। मुजव्वजा तरमीम की मंजूरी की सूरत में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबार हुकूमत सील करने की मिजाज होगी। FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। फाइलर के वालिदैन और औलाद 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तस्वुर होंगे। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। अहले खाना गम से निढाल। 7 नौजवानों का ताल्लुक कामोकी से निकला। 5 नौजवानों को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 अभी भी लापता। उमैर और हैदर अली के अहले खाना का कहना है उमैर और हैदर अली ने एजेंटों को 55 लाख दिए थे। कश्ती हादसे के बाद FIA मुतहरिक। गुजरावाला में मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एक नौजवान ने 20 लाख, दूसरे ने 23 लाख रुपए इंसानी स्मगलर्स को दिए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहम। सुस्त रवि में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है और इसको रोकने के लिए ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात का दोबारा रूनमा होना लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी आगाही के लिए मुहिम की तफसीलात भी मांग ली। सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी क्यों? इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में सवालात पर सवालात। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा मुझे हंसी आ रही है। ऐसी इंटरनेट स्पीड में डिजिटलाइजेशन बिल लाया गया। फायरवॉल सुन सुन के कान पक गए हैं। ये कौन सी फायरवॉल है? हम किससे जवाब लें? अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। ना X चल रहा है, ना Y और ना Z। ना वॉइस नोट खुलता है, ना ही तस्वीर और वीडियोस। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर भी खामोश ना रहे। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा इतने मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने इंटरनेट की शिकायत की है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, इंटरनेट में बेहतरी आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट किया। एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है। अभी PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोकलाइज करें ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़े। सुस्त इंटरनेट पर वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की वजाहतें। X की बंदिश को कौमी सलामती से जोड़ दिया। कहा X को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना होगी। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों के ज़ेरे इस्तेमाल X की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। तस्लीम करती हूँ मुख्तलिफ वजूहात पर इंटरनेट स्पीड में रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ। इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस के मुकाबले इंटरनेट स्पीड 28% बेहतर हुई। We
स्पीकर का जो दफ्तर है सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और ऑपोजिशन का होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, अगर बैठ के हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन। मुज़ाकरात में किरदार के लिए स्पीकर तैयार, हुकूमत और पीटीआई को अपनी खिदमात पेश करती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। गुज़श्ता रोज़ ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बेहतर होगा 7 रुकनी कमेटी पहले बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करे। एक तरफ कहते हैं हम पाकिस्तानियों को कहेंगे कोई पैसा पाकिस्तान ना भेजें, दूसरी तरफ कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं हमसे बात करें। ऐसा नहीं हो सकता। पीटीआई सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत को तैयार। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास, कहा मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क आगे चले और तरक्की करे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मसाइल का हल पार्लिमानी कमेटी के जरिए निकल आए तो सूदबंद है। सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार है। लतीफ़ खोसा बोले हुकूमत पहले कहती थी बात नहीं करते, अब कमेटी बना दी तो मजाक उड़ाते हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का कहना है कि पीटीआई को मुज़ाकरात में आवाज़ धीमी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे कारकुन अभी भी लापता हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मुअख्खर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। बिल पर मज़ीद मुशावरत पर इत्तफाक। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले डिजिटल नेशन बिल पर जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाए, मज़ीद वक्त लें। अरबाब आलम ने कहा इतने अहम बिल को अगर इस तरह अचानक लाया जाएगा तो सबको ही शक होगा। महेश कुमार ने कहा इतनी उजलत में बिल को मंजूर कराने पर तशवीश है। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने कहा यह बिल मेरे हाथ से लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। हर चीज़ को निगरानी की निगाह से देखना है तो डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगी। कमेटी चेयरमैन अमीनुल हक ने कहा बिल पर मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। भुट्टो केस में ट्रायल और एपीलेट कोर्ट ने फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं किए। भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इजाफी नोट जारी। लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक मरहूम चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में तस्लीम किया कि इन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। ये हमारी कौम की अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुँच गए। आला मिस्री और पाकिस्तानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म काहिरा में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी समेत दीगर मामलात की अहमियत को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म इसराइली जहारियत पर भी खुलकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। पंजाब भर में तजावुज़ात 1 हफ्ते में ख़त्म करने का टास्क। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने अहकाम जारी कर दिए। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का उसूली फैसला। किसानों के कौमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड का इजरा किया। किसानों को पैदावारी कर से दिए जा रहे हैं।
कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मंजूर कर लिया। शासी अमेरिका बिल के कुछ निकात पर एतराज, कहा बिल में एक जगह पर वजीर आजम का लफ्ज है, बाकी जगहों पर वजीर आजम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे आगे जाकर मसाइल पैदा होंगे। जानबूझकर गलती करने पर जुर्माना बढ़ाने की तजवीज़ भी दी। आजम नज़ीर तारड़ की दरख्वास्त पर एतराज़ात वापस ले लिए, जिसके बाद बिल मंजूर हो गया। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सिंध लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात, महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी घोटकी के रहनुमा अब्दुल बारी पिताफी की भी मुलाकात, मंसूबों की तकमील पर बातचीत। बिलावल से थरपारकर के रुकने सूबाई असम्बली फ़कीर शेर की भी मुलाकात, अवामी मसाइल और हल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने मार्केट्स में कीमतें कम न होने का मलबा मिडल मैन पर डाल दिया। कहा खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे को संजीदगी से ले रहे हैं। आलमी मंडी में कीमतों की कमी के बावजूद दालें और मुर्गी महंगी हो रही है। जायजे से पता चला महंगाई के जिम्मेदार मिडल मैन है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलाती ज़र में 35% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स एक ही दिन में 3 नफ्सियाती हदें खो गया। कारोबार के दौरान 3790 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मदारिस पर मुश्किल ज़रूर है मगर हम कामयाब होंगे, मदारिस मुखालिफिन नाकाम होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा ये उलमा को आपस में लड़ा रहे हैं, असल दुश्मन को तलाश करना है। हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है? पेशावर हाईकोर्ट का जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जजेस समेत तमाम जजेस को मरहलावार सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। अदले की फराहमी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुराइम की तफ्तीश का हिस्सा होते हैं। फैमिली कोर्ट के जज भी सख्त फैसले करते हैं, उनको भी खतरा होता है। हुकूमत की मुश्किलात का इल्म है, बोझ नहीं डालना चाहते। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की एक ही दिन में 3 अदालतों में पेशी। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत में परवेज़ इलाही ने कहा कि सख्त बीमार हूँ, 3 पसलियाँ अभी तक फ्रैक्चर हैं। शरीक मुल्ज़िम मोहम्मद खान भट्टी के पेश ना होने पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। स्पेशल कोर्ट में भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की कार्रवाई 20 जनवरी तक मुलतवी। परवेज़ इलाही एहतसाब अदालत में भी पेश, फर्द जुर्म की कार्रवाई की 20 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हुकूमत ने ओगरा का गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा महंगाई की पिसी आवाम मजीद बोझ नहीं उठा सकती। गैस की कीमत में मनमाना इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी हुकूमत फैसले पर अमल दरामद से पहले सूबों से मुशावरत करे। पाकिस्तानी वज़रा की तनख्वाहों में 900% इजाफा। अमरीका का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा ये सवाल पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत से करें, अमरीका से नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। समझदार मुल्क कभी दूसरे मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉ भी काम कर रही है। चेयरमैन सऊदी शुरा कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद का पार्लियामेंट का दौरा। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात, असद कैसर से भी मिले। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम शेख की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा, कॉलेज के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कॉलेज ग्रेजुएट्स को स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत। मोहसिन नकवी का साउथी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का भी तफसीली दौरा। बतौर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की साउथी क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात। साउथी नायब वज़ीर खेल से भी मिले। उम्र कैद काटने के बाद मुलजिम की अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के मुकदमे की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम सजा काटकर बरी हो चुका। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा समाअत के लिए मुकर्रर ना होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा अदालत में सियासत ना करें, ये आम लोगों के मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सिंध के जिला घोटकी का दौरा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साथ थे। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा ग्रास रूट लेवल तक इंसाफ की फ्राहमी यकीनी होनी चाहिए। हर साइल का मुस्कुराते चेहरे के साथ इस्तेकबाल किया जाना चाहिए। यार खुदा का वास्ता, फैसल मोटा मेरा भाई है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों का चांसलर मैं हूं भाई। फैसल वाडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर मैं हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फिर तंज, कहा मेरी गवर्नरशिप जाने की बातें हो रही हैं मगर मैं जा नहीं रहा। भेजने वालों से ज्यादा मोहब्बत रोकने वालों की है। पंजाब की फजा फिर से स्मॉग सता। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 3 से ऊपर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर भी बरकरार। पंजाब में तालीमी इदारों में छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूल्स में छुट्टियां होंगी। कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। मरी में स्कूल 1 अप्रैल को खुलेंगे। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। कुरब में 7 रोज़ा जंगबंदी, जिरगा भी मौजूद। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरब में हुकूमती रित कायम है, लड़ाई बंद करा दी है। बाज़ इलाकों में इनफरादी तौर पर वाक़यात हो रहे हैं। अदवियात ना होने से बच्चों की अमवात की तहकीकात कर रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 हफ्तों में MT-CAT इम्तिहान लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बच्चों का मुस्तकबिल है, उनको देखना है, हर चीज़ को देखना होता है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने कहा बच्चों से कह दें पढ़ाई शुरू कर दें, इन चक्रों में ना पड़ें। बिजली के बिल बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कैडेट कॉलेज पिटारो में तकरीब से खिताब। कहा कैडेट कॉलेज पिटारो मुनफरद और बेहतरीन दर्स का है। कॉलेज के लिए 1.5 मेगावाट का सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की पन बिजली मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। कहा जम अजला में छोटे पन बिजली घरों की तामीर के लिए सर्वे किए जाएं। मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू किया जाए। शर्म करो, किसान पर 45% ज़रई इनकम टैक्स लगा रहे हो। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की कड़ी तनकीद। कहा आप तिजोरियां भर रखे हैं, ये तहरीक उठी तो आप इसे PTI समझकर रोक नहीं सकेंगे। – 2024 पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के हवाले से अहम तरीन रहा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वुमेन अंडर-19 एशिया कप में 5वीं पोजीशन का मैच मनसूख। पाकिस्तान और मलेशिया का 5 मैच बारिश ने धो दिया। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच हार चुका।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा वनडे कल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग भी जारी। बाबर आजम वनडे में बदस्तूर पहले नंबर पर। 2024 में फुटबॉल के मैदान के अहम तरीन मुकाबले। स्पेन ने यूरो कप में रिकॉर्ड बनाया, अर्जेंटाइन कोपा अमेरिका चैंपियन बनी। रियल मैड्रिड की यूरोप पर बादशाह चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया। और स्टेज का चिराग, टीवी का सितारा और सिनेमा का वक़्कार नामवर अदाकार अली एजाज को दुनिया छोड़े 6 साल बीत गए। फिल्म दुबई चलो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म स्टार मुमताज़ के साथ कई गाने सुपरहिट हुए।